गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी एबनॉर्मेलिटीज है हम लोग एक वन बाय वन करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किया था एमनोरिया और डिसमेनोरिया के रिगार्डिंग। और आज की जो क्लास है हम लोग स्टडी करेंगे कि हाइपरमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया क्या होता है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं हाइपरमेनोरिया की कि हाइपरमेनोरिया क्या होता है। आज का हमारी सबसे पहले हेडिंग जो है हाइपरमेनोरिया। ठीक है, हाइपरमेनोरिया को हम लोग मीनोरेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनोरेजिया भी कहते हैं। नॉर्मली होता ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग की ड्यूरेशन होती है और या अमाउंट जो होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ड्यूरेशन जो होता है, ब्लीडिंग की जो ड्यूरेशन होती है 2 से 7 दिन तक का होता है। ठीक है ना, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है या तो 2 दिन की हो सकती है, 4 दिन की हो सकती है, 5, 6 और मैक्सिमम जो होती है 7 डेज तक की हो सकती है। ठीक है, वहीं अगर अमाउंट की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग की जो अमाउंट होती है मिनिमम 20 ml और मैक्सिमम जो होती है 80 ml हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि 20 to 80 ml मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल ब्लीडिंग की अमाउंट होती है। ठीक है ना, अगर यही अमाउंट की बात करें, अगर वही ड्यूरेशन और अमाउंट की बात करें तो जब ड्यूरेशन जो है और 7 डेज से ज्यादा हो गई है, ठीक है ना, यानी फीमेल को किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग है 7 डेज से क्रॉस कर गई, यानी कि 8 दिन 10 दिन की ब्लीडिंग हो रही है, 10 दिन से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या होता है? हाइपरमेनोरिया में आता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हाइपरमेनोरिया कहलाता है। ठीक है, और वही अमाउंट की बात करें तो 80 ml से एवव हो रहा है। ठीक है ना, 80 ml से एवव जो हो रहा है, ब्लीडिंग की अमाउंट हो रही है, तो वो क्या होता है? हाइपरमेनोरिया कहलाता है। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं कि अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि हाइपोमेनोरिया क्या होता है। ठीक है ना, ठीक वही बात है कि अगर लेस देन 20 ml अगर ब्लीडिंग हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्कैंटी ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल आइदर इन अमाउंट और ड्यूरेशन। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो नॉर्मल ब्लीडिंग की जो ड्यूरेशन होती है, जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है कितने दिन की होती है? 2 से 7 दिन की होती है। ठीक है ना, और देखिए 7 दिन से एवब की हो रही है ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन से एवब ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होता है? हाइपरमेनोरिया होता है। और 2 दिन से कम की ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होता है? हाइपोमेनोरिया कहलाता है। ठीक है ना, वहीं अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल ब्लीडिंग की अमाउंट की बात करें तो 20 to 80 ml होता है। कितना होता है? 20 to 80 ml की ब्लीडिंग होती है। ठीक है ना, अगर 80 ml से एवब हो रही है, ब्लीडिंग क्या हो गई? 80 ml से एवब हो रही है तो क्या होता है? हाइपरमेनोरिया कहलाता है। और वही 20 ml से कम हो गई, 20 ml से कम हो गई तो क्या होता है? हाइपोमेनोरिया कहलाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हम लोग एबनॉर्मलिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में एमनोरिया और डिसमेनोरिया देखा था, और आज की जो क्लास है हाइपरमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि स्कैंटी ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल आइदर इन अमाउंट और ड्यूरेशन। बाकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज है, कहने का मतलब ये है कि जो ब्लीडिंग जो होती है जो 7 दिन का, ये तो एबनॉर्मल है, लेकिन जो उसकी साइकिल जो है ना तो बिल्कुल रेगुलर है। ठीक है ना, यानी कि 28 डेज या पे आ रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिपीटेशन हो रही है तो 28 डेज पे ही रिपीट हो रही है। ठीक है, और अगर किसी की 30 डेज पे रिपीटेशन हो रही है तो 30 डेज पे ही हो रही है नॉर्मली, बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जो अमाउंट और ड्यूरेशन जो है ये क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम हो गए हैं। ठीक है ना, यानी कि थोड़ा मैक्सिमम जो उसकी लिमिट होती है वो क्रॉस कर चुके हैं और मिनिमम जो लिमिट होती है उसको क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखिए पिछले स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े हैं? हाइपरमेनोरिया इट इज ऑल्सो नोन एज मिनोरेजिया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? मिनोरेजिया कहते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आइदर इन अमाउंट और ड्यूरेशन। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हाइपोमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं आपसे एक नए एबनॉर्मलिटीज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।